हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द डाउरी सिस्टम पर एस्से लिखना, निबंध लिखना। ये अक्सर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आता रहता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। द डाउरी सिस्टम इज़ इविल ऑफ आवर सोसाइटी। दहेज प्रथा हमारे समाज की जो है एक बुराई है। राइट एन एस्से, एक लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखिए ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर। देखिए शुरू करते हैं। हिंट क्या है, हमें इंट्रोडक्शन लिखना, इसका परिचय देना है। द डाउरी सिस्टम पास्ट एंड प्रेजेंट, जो दहेज प्रथा है इसका भूतकाल और वर्तमान कैसा रहा, इसके बारे में बताना है। द इविल्स ऑफ डाउरी सिस्टम, इविल्स मीन्स होता है बुराइयाँ, अब डाउरी सिस्टम मीन्स होता है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा की बुराइयाँ। इसमें पेरेंट्स इन परपेचुअल डेप्ट, माता पिता जो है लगातार हमेशा जो है कर्ज में रहते हैं। डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, परपेचुअल मीन्स होता है हमेशा। गर्ल्स, मेनी गर्ल्स गोइंग विदाउट मैरिज, अनेक लड़कियां क्या बिना शादी के रह जाती हैं। सुसाइड्स, आत्महत्या। टॉर्चर, यातनाएं। एंड ब्राइड बर्निंग, और दुल्हन का जलना। इन्हीं टॉपिक पर है, और भी आगे टॉपिक दिया गया है। सॉल्यूशन जो है इसके बाद चौथे नंबर पर लीगल, कानूनन एंड सोशल और सामाजिक। एजुकेटिंग द गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षित करना। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक आज़ादी। उसके बाद हमें लिखना है कंक्लूजन। जितने हेडिंग मैंने बताया है इन सब पर मैं इससे बताऊंगा इसमें आगे। देखिए आगे इंट्रोडक्शन, जो मैंने पहला हेडिंग लिखा था इसके बारे में बता रहा हूँ। द डाउरी सिस्टम इज़ assumed an importance of all a sudden during the last 40 years or so. The dowry system इस होता है दहेज प्रथा। हैज एज्यूम्ड, हैज एज्यूम्ड मीन्स प्राप्त कर लिया है। an importance मीन्स द महत्व। ऑफ ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक। दहेज प्रथा ने अचानक महत्व प्राप्त कर लिया है। ड्यूरिंग लास्ट 40 years or so, पिछले जो है लगभग 40 सालों के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। नॉट ए डे, एक दिन भी नहीं। पासेस मीन्स गुजरता है, एक दिन भी नहीं बीतता है। व्हेन वी डू नॉट रीड, कि जब हम ना सुने। इन डेली न्यूज़पेपर, रोज़ के समाचार पत्रों में। केसेस मामलों को। ऑफ सुसाइड्स, आत्महत्या की। ब्राइड बर्निंग, दुल्हन के जलने की। इन वेरियस पार्ट्स, भिन्न भिन्न भागों में। ऑफ द कंट्री मीन्स देश के। द होल थिंग, पूरी चीज़। इज सो शेमफुल, इतना जो है शर्मनाक है। ये जो सभी चीज़ें हैं बहुत ही शर्मनाक हैं। बट लेकिन इट इज़ वेरी मच रियलिटी टुडे, लेकिन यह आज जो है बहुत हकीकत भी है। मैन मीन्स आदमी। इन हिज लस्ट, अपनी लालसा में। फॉर इल गॉटन वेल्थ, गलत तरीके से कमाने की तरीके से, मतलब इन हिज लस्ट मिस होता है लालसा होता है, यानी गलत तरीके से धन अर्जित करने की लालसा। लस्ट मिस क्या होता है लालसा। इल गॉटन वेल्थ मिस होता है गलत तरीके से धन कमाने की, यानी गलत तरीके से धन कमाने की आलसा में। द मैन मिस आदमी। हैज बिकम, हो गया है। अ बीस्ट मिस एक जानवर, आदमी एक जानवर हो गया है। एंड और हैज लॉस्ट, खो चुका है। ऑल मॉरल स्क्रपल्स, स्क्रपल मिस होता है नैतिक संकोच। यहाँ मॉरल मिस नैतिक, स्क्रपल्स मिस संकोच। आदमी जो है सभी अपने नैतिक संकोच को खो चुका है। हैज लॉस्ट मिस खो चुका है। ऑल मॉरल स्क्रपल्स मिस होता है सभी नैतिक संकोच को। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है। टू कॉल आवर सेल्फ, स्वयं को कहना, स्वयं को कहना कठिन है। सिविलाइज मीन्स होता है सभ्य, स्वयं को सभ्य कहना कठिन है। इफ़, यदि। वी डू नॉट इराडिकेट दिस सिस्टम, अगर हम इस प्रणाली को जो है जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते हैं। देखिए इसके बाद जो है आगे क्या है। देखिए अगला हेडिंग है द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। पास्ट एंड प्रेजेंट, भूत और वर्तमान। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट,
इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है। टू फाइंड आउट मीन्स पता लगाना। व्हेन कब, एंड हाउ और कैसे। द डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा ओरिजिनेटेड उत्पन्न हुआ। यह कठिन है पता लगाना कि कब और कैसे दहेज प्रथा उत्पन्न हुआ। सिंस चूँकि हॉर्स पास्ट, हॉर्स पास्ट मीन्स प्राचीन काल से कहेंगे यहाँ पर। हॉर्स पास्ट मीन्स प्राचीन काल से। पेरेंट्स माता पिता, हैव बीन गिविंग दे रहे हैं। गारमेंट्स मीन्स कपड़ा, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण या गहने, एंड अदर गिफ्ट्स और दूसरे उपहार। नॉट ओनली टू देयर डॉटर्स, अपनी बेटी को ही नहीं, बट आल्सो बल्कि टू द ब्राइड ग्रूम, दुल्हन को, दूल्हे को, एंड इन लॉज और ससुराल वालों को भी। बट लेकिन दीज ऑफरिंग्स, लेकिन ये भेंट वर ओनली गिफ्ट्स, केवल उपहार थीं। बट मीन्स लेकिन, दीज ऑफरिंग्स, ये भेंट वर ओनली गिफ्ट्स, केवल उपहार थीं, एंड और वर प्योरली वैल्यूएंटरी, और पूरी तरह से इच्छित थीं, स्वैच्छिक थीं। प्योरली मतलब पूरी तरह से, वैल्यूएंटरी मतलब वैल्यूएंटरी में होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। ऑफ लेट मिस होता है पिछले कुछ समय से। ऑफ लेट मिस क्या कहेंगे, पिछले कुछ समय से। द पिक्चर हैज़ बिकम टोटली डिफरेंट, द पिक्चर मिस तस्वीर, हैज़ बिकम मतलब हो गया है, टोटली डिफरेंट मतलब पूरी तरह से अलग। ऑफ लेट मिस क्या कहेंगे, पिछले कुछ समय से। द पिक्चर मिस तस्वीर, हैज़ बिकम मिस हो गया है, टोटली डिफरेंट पूरी तरह से अलग। नाउ मिस अब। डाउरी इज डिमांडेड, दहेज मांगा जाता है। एंड एक्सटॉर्टेड, दहेज मांगा जाता है। एंड एक्सटॉर्टेड और जबरन वसूला जाता है। एज ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ राइट मिस अधिकार के रूप में। इट इज़ नॉट ओनली इन काइंड, इट इज़ नॉट ओनली काइंड, यह न केवल वस्तु के रूप में, बट आल्सो बल्कि इन हार्श कैश, बल्कि हार्ड कैश के रूप में भी है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए तीसरा हेडिंग है इविल्स ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा की बुराइयाँ। इविल्स मीन्स क्या होता है, बुराइयाँ। ऑफ द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा की बुराइयाँ। इसमें जो है पहला हेडिंग क्या है, पेरेंट्स इन परपीचुअल डेप्थ, ये माता पिता हमेशा जो है कर्ज में रहते हैं, ये हेडिंग है। द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, हैज़ ब्रॉट मिस लाया है, विथ इट अपने साथ, अ लॉट ऑफ इविल्स में तो काफ़ी बुराइयाँ। दहेज प्रथा ने अपने साथ काफ़ी बुराइयाँ लाया है। पुअर पेरेंट्स, गरीब माता पिता, ऑफ गर्ल्स मीन्स लड़कियों के गरीब माता पिता। हु जो आर अनेबल, जो असमर्थ होते हैं, टू ऑफर देने में, ह्यूज डाउरीज बहुत अधिक दहेज, देमसेल्फ में स्वयं, कॉन्स्टेंटली मिस निरंतर, बारो मिस उधार लेते हैं, मनी मिस धन, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, यहाँ फ्रॉम है FROM, तो ये दूसरों से धन लगातार उधार लेते रहते हैं। यहाँ से फिर से देख लीजिए शुरू से ही, द डाउरी, पूरा काट के फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए। द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, हैज़ ब्रॉट मिस लाया है, विथ इट अपने साथ, अ लॉट ऑफ इविल्स काफ़ी बुराइयों को। दहेज प्रथा ने अपने साथ काफ़ी बुराइयों को लाया है। पुअर पेरेंट्स, गरीब माता पिता, ऑफ गर्ल्स लड़कियों के, हु आर अनेबल टू ऑफर, जो देने में असमर्थ होते हैं, ह्यूज डाउरीज अधिक दहेज, देमसेल्फ कॉन्स्टेंटली, देमसेल्फ में स्वयं, कॉन्स्टेंटली मिस निरंतर, बोरो मिस उधार लेते रहते हैं, मनी मिस धन, फ्रॉम अदर्स दूसरों से। व्हिच जिसे दे आर नॉट, वे नहीं होते हैं, इज ए पोजिशन एक स्थिति में, दे आर नॉट इन ए पोजिशन, यहाँ इज हो गया है, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आप इन कर लीजिएगा, IN। देखिए व्हिच मीन्स जो,
दे आर नॉट वे नहीं होते हैं इन ए पोजिशन में, की स्थिति में, टू पे बैक मीन्स वापस करने में, इजीली मीन्स आसानी से। यहाँ विच मतलब कहेंगे जिसे, दे आर नॉट इन ए पोजिशन वे स्थिति, वे ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं, टू पे बैक इजीली कि आसानी से वापस कर सकें, जिसे वे आसानी से वापस कर सकें ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं। दे हैव टू लिव उन्हें रहना पड़ता है, इन परपेचुअल डेप्ट लगातार कर्ज में, ऑल देयर लाइफ्स अपना पूरा जीवन, विथ रिलेटेड मिजरीज इस संबंधित कष्ट से, एंड ह्यूमिलेशन और अपमान से, संबंधित दुख और अपमान के साथ, ठीक है ना, कह सकते हैं संबंधित दुख और अपमान के साथ अपना पूरा जीवन लगातार उन्हें जो है बिताना पड़ता है कर्ज में। फिर से देख लीजिए, इसको बता रहा हूँ एक बार और। दे हैव टू लिव उन्हें रहना पड़ता है, इन परपेचुअल डेप्थ लगातार कर्ज में, ऑल देयर लाइफ्स उन्हें अपना पूरा जीवन लगातार या कह सकते हैं कर्ज में रहते हैं, विथ रिलेटेड मिजरीज एंड ह्यूमिलेशन संबंधित मिजरीज कष्टों, एंड ह्यूमिलेशन अपमान के साथ। इफ़ यदि फादर हैज़ मोर डॉटर अगर बाप के पास अधिक लड़कियां हैं, दैन सन्स पुत्र के अपेक्षा, अगर पुत्र के अपेक्षा बाप के पिता के पास अधिक लड़कियां हैं, द इंटायर फैमिली तो पूरा परिवार, इज डूम्ड फॉर एवर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, मेनी गर्ल्स अनेक लड़कियां, गोइंग विदाउट मैरिज बिना शादी के रह जाती हैं, अनेक लड़कियां बिना शादी की रह जाती हैं। इन मेनी केसेस अनेक मामलों में, सम ऑफ द गर्ल्स कुछ लड़कियों को, हैव टू गो बिताना पड़ता है, विदाउट मैरिज बिना शादी के, ऑल देयर लाइफ्स अपना पूरा जीवन। अनेक मामलों में कुछ लड़कियों को अपना पूरा जीवन बिना शादी के बिताना पड़ता है। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स मीन्स क्या होता है, कभी कभी, दे आर मैरिड उनकी शादी कर दी जाती है, टू मोस्ट अनवर्दी हस्बैंड बहुत ही अयोग्य पति से, बिकॉज क्योंकि, दे हैव नो डाउरी क्योंकि उनके पास दहेज नहीं होता है, फॉर बेटर हस्बैंड बेहतर पति के लिए। यहाँ बेटर हस्बैंड मीन्स बेहतर पति के लिए। द रिजल्ट इज़ होल लाइफ ऑफ मिजरी एंड एबनॉर्मलिटी इसका परिणाम सारा जीवन दुख और असामान्यता से भरा रहता है। द रिजल्ट मीन्स इसका परिणाम, इज मीन्स होता है, अ होल लाइफ की पूरा जीवन, ऑफ मिजरी दुख से भरा होता है, एंड एबनॉर्मलिटी मीन्स असामान्यता से, इसका कह सकते हैं इसका परिणाम सारा जीवन दुख और असामान्यता से भरा रहता है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देखें। देखिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सुसाइड्स। सुसाइड मीन्स क्या होता है, आत्महत्या, आत्महत्याएँ, टॉर्चर्स यातनाएँ, एंड ब्राइड बर्निंग और दुल्हन का जलना। देखिए द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, वर्स्ट एस्पेक्ट मीन्स होता है सबसे बुरा पहलू, ऑफ द डाउरी सिस्टम तो दहेज प्रथा का, दहेज प्रथा का सबसे बुरा पहलू, इज मीन्स है नेवर डाइंग क्रेज कभी न मरने वाला सनक, ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड पति की तरफ से, एंड और द इन लॉज और ससुराल की तरफ से, द इन लॉज मतलब ससुराल की तरफ से, टू एक्सटॉर्ट उगाही करना, मोर एंड मोर अधिक से अधिक धन, फ्रॉम ब्राइड पेरेंट्स, फ्रॉम ब्राइड्स पेरेंट्स होता है दुल्हन के माता पिता की तरफ से, इवन आफ्टर मैरिज शादी के बाद भी। देखिए इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, फिर से देखेंगे आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। यहाँ से कहेंगे द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा का सबसे बुरा पहलू, वर्स्ट मीन्स होता है सबसे बुरा, एस्पेक्ट मीन्स पहलू। यहाँ से देखिए आफ्टर द मैरिज शादी के, इवन मीन्स बाद भी, इवन मीन्स बाद भी, शादी के बाद भी, ब्राइड्स पेरेंट्स दुल्हन के माता पिता, फ्रामिस से यानी दुल्हन के माता पिता से, मोर एंड मोर अधिक से अधिक धन, एक्सटोर्ट मीन्स उगाही करने,
द हस्बैंड एंड इन लॉज, ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड एंड इन लॉज, यानी पति की तरफ से और ससुराल की तरफ से। नेवर डाइंग करेज, कभी ना मरने वाला सनक इजमिस होता है। फिर से देखिए यहाँ पे, द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा का सबसे बुरा पहलू। इवन आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद भी। फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट्स, दुल्हन के माता पिता से। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक धन। टू एक्सटॉर्ट मीन्स उगाही करना, एक्सटॉर्ट मीन्स उगाही करना। ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड एंड इन लॉज, पति और ससुराल के तरफ से। नेवर डाइंग क्रेज, कभी न मरने वाली सनक इजमिस होती है। इसके बाद आगे देखें, सिंस, चूँकि। द ब्राइड फादर, चूँकि दुल्हन का पिता। सिंस मीन्स चूँकि। द ब्राइड से फादर, चूँकि दुल्हन का पिता। कैन नॉट गो ऑन सप्लाइंग, कैन नॉट गो मतलब जारी नहीं रख सकता है। सप्लाइंग मीन्स आपूर्ति करना, मनी मीन्स पैसे की। इनडेफिनेटली मतलब निरंतर। क्योंकि सिंस मतलब क्या होता है, क्योंकि द ब्राइड्स फादर, दुल्हन का पिता। कैन नॉट गो ऑन सप्लाइंग, पूर्ति नहीं कर सकता है। मनी मीन्स पैसे की, यानी पैसे की जो है सप्लाई नहीं कर सकता है। इनडेफिनेटली मतलब निरंतर। द ब्राइड हैज़ टू सफ़र फॉर द सेम, द ब्राइड मीन्स दुल्हन को हैज़ टू सफ़र, कष्ट झेलना पड़ता है। फॉर द सेम मतलब इसके लिए। शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिबुक्ड, उसे लगातार डांटा जाता है। ह्यूमिलेटेड, अपमानित किया जाता है। एंड टॉर्चर्ड मीन्स होता है उसे यातनाएं दी जाती हैं। बाय द हस्बैंड, पति के द्वारा। एंड मीन्स और। इन लॉज मीन्स होता है ससुराल के द्वारा। केसेस ऑफ सुसाइड बाय ब्राइड इन डिस्पेरेशन, केसेस मीन्स होता है मामले। ऑफ सुसाइड मीन्स आत्महत्या की। बाय ब्राइड, दुल्हन के द्वारा। इन डिस्पेरेशन, निराशा में। ब्राइड मर्डर, दुल्हन की हत्या। एंड ब्राइड बर्निंग, और दुल्हन के जलने की। केसेस मीन्स मामले। हाई बिकम, हो गए हैं। कॉमन मतलब आम बात। रिसेंटली मतलब हाल ही में। इसके बाद आप अगला पैराग्राफ देखें, अगला हेडिंग देखिए। अगला हेडिंग है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, हल। इसका समाधान कैसे होता है, सॉल्यूशन मीन्स समाधान। लीगल एंड सोशल, कानूनन और सामाजिक। तो देखिए हेडिंग में, द डाउरी मीन्स होता है दहेज की खतरा। मीन्स क्या कहेंगे यहाँ, खतरा कहेंगे, यानी दहेज की खतरा। शुड बी सॉल्व, हल कर दिया जाना चाहिए। क्विकली में होता है जल्द ही, यानी दहेज के खतरे को जल्द ही हल कर दिया जाना चाहिए, निपटा दिया जाना चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। द गवर्नमेंट हैव एनएक्टेड, कि सरकार ने बनाए हैं। इन एक्टेड मीन्स होता है बनाए हैं। हैव इन एक्टेड मीन्स बनाए हैं। स्ट्रिंजेंट मीन्स कहेंगे कठोर से कठोर। एंटी डाउरी में से दहेज रोधक, दहेज को रोकने वाले। लॉ मीन्स कानून। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। गवर्नमेंट हैव एनएक्टेड, की सरकार ने बनाए हैं। स्ट्रिंजेंट एंटी डाउरी लॉज, कड़े से कड़े दहेज को रोकने वाले कानून को। बट लेकिन दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यहाँ इम्प्लीमेंटेड मीन्स होता है योजना में लाना, उन्हें योजना में नहीं लाया जा रहा है। बट मीन्स लेकिन, दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उन्हें योजना में नहीं लाया जा रहा है। इन राइट ईयरनेस, मतलब इन राइट ईयरनेस में के सही ढंग से, उन्हें सही ढंग से योजना में नहीं लाया जा रहा है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्स मीन्स कहेंगे कानून को सही ढंग से लागू करना, कानून को सही ढंग से लागू करना। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मीन्स क्या कहेंगे, कानून को सही
स्ट्रिक्ट इन्फोर्स ऑफ लॉ, कानून को सही ढंग से लागू करना इज वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। नेसेसरी मीन्स क्या होता है? आवश्यक है। सो दैट, ताकि इट मे हैव ए डिटरेंट इफेक्ट, सो दैट मीन्स ताकि इट मे हैव डिटरेंट इफेक्ट, ताकि ये जो है निवारक प्रभाव छोड़े ऑन डाउरी मंगूर्स भी होता है दहेज मांगने वालों पर, ताकि यह दहेज मांगने वालों पर निवारक प्रभाव हाइमिस रखे या छोड़े। डाउरी मंगोर्स में इसका होगा दहेज मांगने वाले। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेटिंग द गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षित करना। द एजुकेटेड क्लास इन जनरल, द एजुकेटेड क्लास इन जनरल सामान्य रूप से शिक्षित वर्ग। द एजुकेटेड क्लास इन जनरल मीन्स क्या कहेंगे? सामान्य रूप से शिक्षित वर्ग। एंड द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, और समाज के नेताओं को इन पार्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से समाज के नेताओं को, सामान्य रूप से शिक्षित वर्ग को और विशेष रूप से नेताओं को हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका टू प्ले निभाना चाहिए इन कर्बिंग मीन्स रोकने में द डाउरी सिस्टम इस दहेज प्रथा को रोकने में या रोकने के लिए सामान्य वर्ग में शिक्षित लोगों को और विशेष रूप से नेताओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। दे मस्ट एजुकेट, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। दे मस्ट एजुकेट मीन्स उन्हें शिक्षित करना चाहिए द यंग पीपुल, नवयुवक लोगों को, उन्हें नवयुवक लोगों को शिक्षित करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, दे मस्ट एजुकेट, उन्हें शिक्षित करना चाहिए द यंग पीपुल, नवयुवक लोगों को, एंड और क्रिएट मीन्स निर्माण करना चाहिए। क्रिएट मतलब निर्माण करना चाहिए प्रॉपर सोशल एटमॉस्फेयर, उचित सामाजिक वातावरण अगेंस्ट द डाउरी, दहेज प्रथा के खिलाफ। दे मस्ट एजुकेट द यंग पीपुल, उन्हें नवयुवक लोगों को शिक्षित करना चाहिए, एंड क्रिएट प्रॉपर सोशल एटमॉस्फेयर, और उचित सामाजिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के विरुद्ध। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। इट इज़ द ड्यूटी, यह कर्तव्य है ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता का, टू एजुकेट शिक्षित करना देयर डॉटर्स, अपने बेटियों को, लिबरली में होता है उदारतापूर्वक, सो दैट ताकि दे बिकम वे हो जाएं, इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से, सेल्फ डिपेंडेंट में होता है आत्मनिर्भर, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। इसके बाद आखिरी हेडिंग है कंक्लूजन, निष्कर्ष, इसको उपसंहार भी बोलते हैं लोग। द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, इज अ स्लर, एक कलंक है। दहेज प्रथा भी क्या है? एक कलंक है। ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता पर दहेज प्रथा भी एक कलंक है। इट इज़ अ ब्लॉट, यह कलंक है ऑन फेयर नेम ऑफ हिंदू के नाम पर, यह हिंदू के समाज पर भी क्या है? कलंक है। एवरी एफर्ट, हर प्रयास, मस्ट बी मेड किया जाना चाहिए, हर प्रयास किया जाना चाहिए बाई ऑल कंसर्न टू एराडिकेट द इविल अर्ली एज पॉसिबल। फिर से देख लीजिए, एवरी एफर्ट, हर प्रयास, एवरी एफर्ट में होता है प्रयास, मस्ट बी मेड किया जाना चाहिए बाई ऑल, हर किसी के द्वारा, कंसर्न बाई ऑल द कंसर्न, हर संबंधित पक्षों को। एवरी एफर्ट मतलब हर प्रयास, मस्ट बी मेड किया जाना चाहिए बाई ऑल कंसर्न मतलब हर पक्षों के द्वारा, सभी संबंधित पक्षों के द्वारा, बाई ऑल कंसर्न मीन्स कहेंगे सभी संबंधित पक्षों के द्वारा, टू एराडिकेट में समाप्त करने के लिए, द इविल मीन्स इस बुराई को, एज अर्ली में उतना जितना संभव हो, एज अर्ली में तो उतना जल्दी, यहाँ पर एज अर्ली चाहिए था, मैंने एक बार एज नहीं लिखा है, यहाँ एज अर्ली चाहिए, एज अर्ली। अब देखिए, एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड, हर प्रयास किया जाना चाहिए बाई ऑल कंसर्न्ड, सभी संबंधित पक्षों के द्वारा, टू एराडिकेट समाप्त करने के लिए, एज अर्ली
उतना जल्दी एज पॉसिबल जितना संभव है। थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं किए होंगे तो धन्यवाद।